हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 19 से 21 जनवरी 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन में ना मिस के वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुमित नागल। सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरुआती दौर में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे एकल मुख्य ड्रॉ में भारतीय प्रतिनिधित्व के 11 प्रमुख के जितने 11 सूखे को उन्होंने समाप्त किया है। और भारतीय टेनिस सनसनी 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंदी को हराने वाले देश के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं, और ये उपलब्धि उन्होंने मेलबर्न में अलेक्जेंडर बुबलिक को सीधे सेटों में जीत दर्ज करने के बाद हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, इसका अनावरण किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए विजयवाड़ा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जो कि 206 फीट ऊंची होगी, और इसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में भी जाना जाएगा, जिसका अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया जाएगा। और यह विशाल संरचना डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रीय विरासत को एक श्रद्धांजलि होगी और विश्व स्तर पर शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों में से भी एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ऐप ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गूगल पे। गूगल पे ने वैश्विक स्तर पर यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। दोनों संस्थाओं के बीच ये समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अपनी मातृभूमि के बाहर भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान के उपयोग को बढ़ाना है, जिससे गूगल पे के माध्यम से एक सहज और सुविधाजनक लेन देन अनुभव प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की माई स्कूल माई प्राइड पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये अभियान स्कूलों को अपनाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जो कैरियर परामर्श, उच्च उपचारात्मक शिक्षण, परीक्षा, कोचिंग और सामुदायिक सहायता सेवा जैसी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावोस में विश्व आर्थिक मंच में किस भारतीय राज्य ने 3.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में निवेश आकर्षित करने के एक महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल किया है। उन्होंने और विभिन्न क्षेत्रों में 3.53 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता हासिल की है, और इस कदम से रोजगार के असंख्य अवसर भी पैदा होने लगे हैं और राज्य के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान मिलने की भी उम्मीद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाने और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य जिसमें 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और 13 जलवायु कार्रवाई इनके साथ संरेखित करने में योगदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच पर किस देश ने वैश्विक अच्छे लिंग समानता और असमानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत ने। विश्व आर्थिक मंच, इन्वेस्ट इंडिया और उद्योग जगत के नेताओं जैसी प्रभावशाली संस्थाओं के समर्थन से भारत ने विश्व आर्थिक मंच पर वैश्विक अच्छे लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें यह पहल G20 नेताओं की घोषणा से उत्पन्न महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधान द्वारा उद्घाटन किए गए आई इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस संस्थान ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद ने। श्री प्रधान द्वारा IIT हैदराबाद में यह आई इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 53 ऐसे केंद्रित संस्थानों में 120 अभूतपूर्व परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया है और 2000 उद्योग हितधारकों को शामिल किया गया है। यह पहल 2047 तक विकसित भारत की एक परिकल्पना करती है, जो एक परिवर्तित भारत के लिए नए युग के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया अवार्ड में किस कंपनी को उसकी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्काईवेज एयर सर्विसेज। स्काईवेज एयर सर्विसेज को अपनी असाधारण कार्गो सेवाओं के लिए, जिसने विंग्स इंडिया अवार्ड्स में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार अर्जित किया है। यह उपलब्धि विमानन उद्योग के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली एयर कार्गो सेवाएं प्रदान करने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार का उपकरण विकसित किया है जो ऊर्जा के लिए मिट्टी के रोगाणुओं का उपयोग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ईंधन सेल। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का यह सबसे सफल ईंधन सेल एक किताब के आकार जैसा है। सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए मिट्टी के रोगाणुओं का उपयोग करता है। इसे विशेष रूप से हरित बुनियादी ढांचे और सटीक कृषि में भूमिगत सेंसर को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विषाक्त रिसाव को समाप्त करके और संघर्ष प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करके पारंपरिक बैटरियों का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आतंकवादियों का सफाया करो। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय सैनिकों पर
घात लगाकर किए गए हमलों का मुकाबला करने के लिए 2003 के सर्प विनाश की याद दिलाते हुए एक बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट ने $3 बिलियन के ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किस भारतीय राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट ने $3 बिलियन के ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। $3 बिलियन के नियोजित परिव्यय वाली इस परियोजना को 3 से 5 साल के भीतर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसे 5 लाख MTPA यानी 5 लाख प्रति वर्ष मीट्रिक टन तरल अमोनिया का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हम कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।